जय श्री राम दोस्तों। गंगोत्री धाम जो कि चार धामों में से एक पवित्र धाम माना जाता है। जो भी लोग चार धाम की यात्रा करते हैं वो गंगोत्री धाम अवश्य आते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप गंगोत्री धाम कैसे पहुंचो, वहां आपको होटल की क्या व्यवस्था मिलेगी, टोकन कहां से मिलेगा, आपको लोकल ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि गंगोत्री धाम विजिट करने के लिए एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप भी ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो या फिर ट्रैवल करते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ। सबसे पहले बात करें दोस्तों आप गंगोत्री धाम कैसे पहुँचो। दोस्तों गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए आपके पास मेजर दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन पड़ता है दोस्तों आपके ट्रेन। दोस्तों यदि आप हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से होते हुए भी आप गंगोत्री पहुंच सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपके देहरादून में भी एक रेलवे स्टेशन है, तो आप देहरादून से होते हुए भी आप गंगोत्री धाम पहुंच सकते हो। दोस्तों आपके हरिद्वार जंक्शन पर यानी कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के थोड़ी ही दूर आपको गवर्नमेंट की बसें अवेलेबल हो जाती है, जो कि आपसे 700 से 800 रुपये के आसपास लेगी और वो आपको गंगोत्री धाम या फिर उत्तरकाशी को छोड़ देगी। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों वो है आपका फ्लाइट। दोस्तों गंगोत्री धाम के नियरेस्ट जो अपन एयरपोर्ट की बात करें तो वो है आपका जोली ग्राउंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपके देहरादून में स्थित है। और यहाँ से आप बाई रोड की सहायता से होते हुए आप गंगोत्री धाम पहुँच सकते हो। यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि दोस्तों आपकी जो गंगोत्री धाम है उसके आसपास आपको होटल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो बेहतर होगा दोस्तों कि आप गंगोत्री धाम से 100 किलोमीटर पहले यानी कि हरिद्वार से जब आप गंगोत्री धाम जाते हो तो बीच में आपकी जगह पड़ती है उत्तरकाशी, जहाँ पर आपको होटल वगैरह मिल जाएगी, जो कि आपके गंगोत्री धाम से सस्ती भी होगी। और दोस्तों गंगोत्री धाम से बहुत ही कम यहाँ पर ठंड भी होती है, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं होगी। और यदि दोस्तों आपको उत्तरकाशी से जो आपके गंगोत्री धाम की दूरी ज़्यादा लगती है तो फिर आप उत्तरकाशी से थोड़ा आगे आपकी एक जगह पड़ती है हरसी, जहाँ पर भी आप स्टे वगैरह ले सकते हो। यहाँ से दोस्तों जो आपके गंगोत्री धाम की दूरी पड़ती है वो मात्र 30 किलोमीटर ही पड़ती है। होटल के लिए दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके GMVM का। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के चार धामों को जो ऑपरेट करता है वो आपके GMVM के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आप इनकी वेबसाइट पर जाकर रूम वगैरह की बुकिंग वगैरह कर सकते हो। दोस्तों GMVM की सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पर आपको उत्तरकाशी में, हरसी में और साथ ही साथ आपको गंगोत्री में भी होटल की तरह ही सेम टू सेम आपको रूम मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोगों का सवाल होता है कि दोस्तों यदि हम हरिद्वार ऋषिकेश या फिर देहरादून से गंगोत्री कैसे पहुँचे। तो दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब से बता दूँ तो दोस्तों आपकी जो हरिद्वार से जो उत्तरकाशी की दूरी पड़ती है वो आपके 220 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, और जो ऋषिकेश से जो उत्तरकाशी की दूरी पड़ती है वो 200 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से या फिर बस वगैरह की सहायता से आप उत्तरकाशी पहुंच सकते हो, और फिर उत्तरकाशी से आप शेयरिंग टैक्सी की सहायता से आप गंगोत्री धाम पहुंच सकते हो। दोस्तों आपके होटल की बात करूँ तो जैसे पीक सीजन में जैसे जुलाई अगस्त के महीने के आसपास आपके 1000 रुपये से ऊपर के नॉर्मल होटल के चार्ज होते हैं। और यदि आप इससे भी जैसे फैसिलिटी के हिसाब से अधिक होटल लेते हो तो फिर आपकी जो होटल की कॉस्ट पड़ती है आपके 1500, 1700, 2000, 5000 रुपये तक होती है। और यदि आप सितंबर अक्टूबर यानी कि लास्ट महीने में यदि आप जाते हो तो आपकी जो होटल की प्राइस है वो 800, 700 रुपये के आसपास होती है। खाने की बात करो तो दोस्तों यहाँ पर आपके खाने की किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार का खाना यहाँ पर ऑर्डर करके खा सकते हो। फर्स्ट दिन दोस्तों यदि आप उत्तरकाशी में स्टे लेते हो तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठकर शेयरिंग टैक्सी में बैठकर आप गंगोत्री धाम के लिए निकल जाइए। टैक्सी वाला दोस्तों आपको गंगोत्री धाम से 500 मीटर की दूरी पर पहले ही आपको ड्रॉप कर देगा। इससे आगे दोस्तों आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और यदि आप दोस्तों बुजुर्ग है या फिर आपको चलने में किसी प्रकार की समस्या है तो आपको वहाँ पर व्हील चेयर वगैरह भी मिल जाएगी, जो कि आपको 400 से 500 रुपये के आसपास रहेगा, और वो आपको मंदिर परिसर के ठीक बाहर छोड़ देगा। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आपको, इस साल से पहले आपको मंदिर परिसर में जाने के लिए किसी प्रकार की कोई टोकन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार से रूल बनाया गया है कि आपके पास यदि टोकन नहीं है तो आपको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। तो आपके मंदिर परिसर के पास में ही आपको टोकन वगैरह मिल जाएगा, जिसकी किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं ली जाती। आपको बता दो दोस्तों यदि आप सुबह जल्दी जाते हो जैसे कि 6-7 की से लेकर 9 बजे तक भी आप जाते हो तो आपको मंदिर परिसर में मात्र आधे घंटे के अंदर आपको दर्शन हो जाएंगे। अदरवाइज आप जैसे भी अभी यदि आप 11, 12, 1, 2 बजे तक तो फिर आपको दर्शन करने के लिए 3 से 4 घंटे के आसपास लग जाएंगे। तो बेहतर होगा कि दोस्तों आप जल्दी उठकर जल्दी मंदिर के लिए निकल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मंदिर परिसर में आपके हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, भागीरथी मंदिर, गंगा जी का मंदिर और लक्ष्मी अन्नपूर्णा मंदिर भी है, तो आप इनके भी दर्शन वगैरह कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप पूजा वगैरह करवाना चाहते हो तो आप वहाँ पर टोकन वगैरह लेकर या पंडित जी से बात कर आप पूजा वगैरह भी करवा सकते हो।
कुछ लोग दोस्तों गंगोत्री से आगे ट्रिप बनाकर केदारनाथ और बद्रीनाथ भी जाते हैं, या फिर वो गंगोत्री से जल लेकर रामेश्वरम के लिए भी जाते हैं। आप यदि आगे की यात्रा शुरू करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप गंगोत्री से वापस उत्तरकाशी के लिए रवाना हो सकते हो। दोस्तों जब आप गंगोत्री से वापस उत्तरकाशी के लिए आओगे तो आपको करीब करीब 1 दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड दिन आप दोस्तों उत्तरकाशी में स्टे लीजिए। अगले दिन दोस्तों यानी कि तीसरे दिन आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आने के लिए आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों यदि आप गंगोत्री यात्रा की ट्रिप करना चाहते हो तो आपको 2 नाइट और 3 डे का स्टे बनाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपको गंगोत्री यात्रा के लिए आपको कितना खर्चा लगेगा। तो आपको बता दूं 4 धाम में सबसे ज़्यादा खर्च होता है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आता है, और जैसा कि आपको पता है कि गंगोत्री यात्रा के अंदर भी ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो दोस्तों यदि आप ट्रेन में आते हो और उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए शेयरिंग टैक्सी लेते हो तो आपका जो खर्च है वो 6,000 से 7,000 रुपये के आसपास होगा। अदरवाइज़ आप जैसे प्राइवेट टैक्सी लेते हो, फ्लाइट से आते हो तो आपका खर्च 15 से 17, 18, 19,000 रुपये के आसपास होगा, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से गंगोत्री यात्रा करते हो। टाइम की बात करूँ तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे 4 धाम यानी कि उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ के जो कपाट है कि वो अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और भैया दूज के दूसरे दिन यानी कि कीकरे वाले दिन वो बंद हो जाते हैं। तो इन 5-6 महीने के अंदर आप यहाँ के लिए विजिट प्लान बना सकते हो। तो दोस्तों ये था आपका गंगोत्री धाम का संपूर्ण गाइड वीडियो, और यदि आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर ऋषिकेश जाना चाहते हो तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, तो आप वहां जाकर भी इसको चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और यात्रा के साथ में। जय श्री राम, वंदे मातरम।